जहाँ पे टॉपिक छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है जी। तो कल मैंने तुमको डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में, करंट के बारे में और आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट बताया था। और कुछ जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉमन टर्म्स थी वो मैंने आपको बताया कि किसका अर्थ क्या होता है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज देखो मैं, देखो क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा आज। देखो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे विद्युत परिपथ लिखा है, ठीक है? विद्युत परिपथ का हम एक डायग्राम बनाएंगे कि एक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसको इंग्लिश में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT, ठीक है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उसको बना रखा है सामने, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कि मैंने इसमें क्या क्या लगाया है। और मैं यहाँ पे देखो ये सिंबल जो मैंने कल बताया था, ये क्या है? बल्ब। क्या है ये? बल्ब का सिंबल ये है, बल्ब लगा रखा है। ये देखो यहाँ पे लगा रखी मैंने, यहाँ पे बी फॉर बैटरी, BETTER है, ठीक है? बैटरी, ये बैटरी लगा रखी है। ये यहाँ पे क्या लगा रखा है? स्विच। ये स्विच क्या है? क्लोज है। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है। ये यहां से करंट चली, विद्युत धारा चली आई, ठीक है? इधर से गई होगी इधर, फिर यहां से इधर, क्योंकि सर्किट क्लोज है मतलब लाइट जलेगी। बल्ब क्या करेगा? जलेगा, ठीक है? सर्किट क्लोज है और ये यहाँ पे जो ये मेजरमेंट करेगा, ये लगा रखा है यहाँ पे, क्या लगा रखा मैंने? ये क्या ए लिखा है? ए के लिए मैंने कल क्या बोला था? अमीटर। ये क्या लगा रखा है यहाँ पे? अमीटर क्या काम करता है? ये डिवाइस है व्हिच मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट यहाँ पहुंची, ये यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ ऐसे, है ना? ये कंप्लीट सर्किट हो गया ना? तो एक सर्किट में, एक विद्युत परिपथ में मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज किया है? अमीटर किया है। अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। बल्ब कब जलेगा? जब स्विच ऑन होगा। और यहाँ पे बैटरी लगा के, बैटरी क्या करती है? करंट पास करती है, ठीक है? समझ में आ गया? तो कल का जो मैंने रिवीजन किया था वो मैंने ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपके सामने बनते हैं, है ना? आपने घरों में देखे होंगे, है ना? इलेक्ट्रिक सर्किट बनते हैं। यहाँ पे ये स्विच पंखे का है, ये स्विच रेफ्रिजरेटर का है, ये स्विच टीवी का है, ये स्विच ट्यूबलाइट का है ना? अलग अलग स्विच होते हैं ना जी। तो एक एक सर्किट है, वो एक एक सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है? समझ में आ गया? इतना क्लियर है जी? ये सिंबल से हमें दिखाते हैं। अब देखो तू आगे देखो, आगे मैंने लिखा है यहाँ आज जो डिस्कस करेंगे, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इंग्लिश में भी बोलूंगा और हिंदी में भी बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, ठीक है? ओम का नियम, ठीक है? मैंने इंग्लिश में लिखा है, वहां पे क्या लिखा है मैंने? कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज directly proportional to the potential difference। या उल्टा बोल दो, उल्टा भी बोल सकते हो, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा। पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current flow through the conductor, है ना? अब हिंदी में बोलेंगे कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। या ऐसे बोल सकते हो, किसी चालक में विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, क्या होता है? कि अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज घटती है तो दूसरी भी घटेगी, ठीक है? ठीक है? तो इसका थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल जो गणितीय रूप है, मैथमेटिकल इंप्रेशन दिखाता हूं। देखो यहाँ पे, देखो करंट को हम, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दिखाते हैं ना? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये ऐसा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट को I से दिखाते हैं, ठीक है? इसमें कंडक्टर कोई ऐसा, कोई कंडक्टर है, ठीक है? ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है इतना? अब नियम, रूल क्या है? जब भी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं और इसको हम किस में बताते हैं? इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं,
तो एक कांस्टेंट लग जाता है। वो कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट लिया ओम ने आर। क्या लिया? आर। तो V बराबर R इंटू आई या I इंटू आर, उल्टा बोल दो, V बराबर I इंटू आर या R इंटू आई, एक ही बात है। तो V बराबर आई आर, हम कई बार क्या बोलते? V बराबर आई आर। ये क्या है? ओम का नियम है ना। जब मैथमेटिकल रूप में कोई तुमसे पूछता है, मैथमेटिकल बोलेगा व्हाट इज ओम्स लॉ, तुम बोलेगा V इज इक्वल टू आई आर, V बराबर आई आर। अब बोलता हूं कि V क्या है? V बोलना है, V क्या है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। I क्या है? विद्युत धारा। R क्या है? R जो है, R को बोला गया, जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। कल भी बताया था मैंने, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, जो करंट को रोकता है। ठीक है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। ओम का नियम है, ओम्स लॉ है। मैंने हिंदी में बोला, मेरी बातों को जो सुनेगा उसको तो आएगा, आप उसको डेफिनेशन लिखना। और मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ओम कौन था? ओम एक साइंटिस्ट था, है ना, जिसने अपना नियम दिया, अपना लॉ दिया, जो जिसको कहा गया ओम लॉ। ठीक है, क्लियर है। अब कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछता है, मतलब ज्यामितीय रूप बताओ इसका, ओम्स लॉ का ज्यामितीय रूप। तो यहाँ पे मैं ज्यादा, क्योंकि मैं ज्यादा आपको डीप नहीं ले जाऊंगा, है ना, हल्का बताऊंगा। देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है किसका? करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, विद्युत धारा और विभवांतर का। तो सीधे देखो, एक बढ़ेगा, अगर एक बढ़ेगा, ये 1 है, ये 1 है, ये बढ़ रहा है। देखो इधर मैं ले लूंगा V, कहीं भी ये V विभवांतर है, ये करंट है माना, ठीक है, किसी पे ले लो। अगर ये बढ़ा 1 1, देखो ये बढ़ा, विभवांतर बढ़ा तो करंट भी बढ़ी। ये देखो ये 2 है, 2 2, ये बढ़ा, ये आ गया यहाँ पे, ये बढ़ा, ये आ गया यहाँ पे ना, 3 3, ठीक है। तो आपने सीधी लाइन खींच दी ऐसी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रूप में आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये 0 0 है, समझ में आ गया। ये एक एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में ये लाइन जो शो कर देगी, ये अगर एक राशि बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ेगी, है ना। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ओम्स लॉ का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब रेजिस्टेंस के बारे में सुन लो। ये रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा मैं समझाऊंगा आपको। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बना रहा है कैसे? ये कोई वायर लेके, कंडक्टर लेगा, कोई चालक लेगा। क्या है ये? चालक। ये लेगा मैंने चालक, कंडक्टर। चालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या होता है? जो अपने अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है। जैसे ये वायरिंग हो रही है ना, जब चार्ज करंट चल रही होगी तभी तो चल रही है, स्क्रीन चल रही है। ये सब कंडक्टर है आपके पास, है ना। लकड़ी है कंडक्टर की, लकड़ी में नहीं जाती ना, सूखी लकड़ी, उसमें करंट जाती नहीं, वो क्या हो गया? वो ये बैड कंडक्टर हो गया। वो कुचालक जिसको बोलते हैं, कुचालक है ना, चालक और कुचालक। ठीक है। अब देखो ये है इस कंडक्टर की क्या है? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। लंबाई क्या है कंडक्टर की? लंबाई। लंबाई। कोई कंडक्टर है और ये ले रखा मैंने इसका, देख जो ये बना है तो सर्कल, ये किधर एक सर्कल ये ऐसी गोल होती है आगे से, यहाँ से भी देखो ये, है ना, दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए से दिखा रखा, ए का मतलब बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। कोई बच्चा नहीं समझ, समझा रहा हूं हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको। हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये देखो, ये सामने है ना, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने पहले लिखी, इसके सामने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है। ठीक है, समझ में आ गया? दो चीज, ये क्या है? चालक है। अब रेजिस्टेंस जो होता है किसी चालक के
देखो मैंने पहली समीकरण बना के किसी चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। पहली समीकरण क्या बोलोगे? प्रतिरोध किसी चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह लगा रखा है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इंग्लिश में देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरी समीकरण क्या बोलता है ये कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब होता है एक बटे, इनवर्सली एक बटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कि मतलब जो प्रतिरोध है वो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दो चीजें समझ लेना, ये दो समीकरण हैं। ये रेजिस्टेंस किसी चालक के लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स एक बटे होता है। दोनों समीकरणों को इकट्ठा कर दो। देखो आर है गणित में, आर लिया, प्रोपोर्शनल का साइन है, बराबर बदल दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनल दोनों का साइन को बराबर में बदला, हमको एक ये लग जाता है ऐसे, ये वाला चीज, इसको क्या बोलते हैं? देखो कोई कांस्टेंट है ये एल ऊपर है, एल गुणा गया एक बटे ए। ये क्या था? ये जो आया इसको बोलते हैं, इसको रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, RESIS, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। अब मैं इसको समझाऊंगा सबको, कैसी भाषा में समझाऊंगा? घर की भाषा में। प्रतिरोधकता का मतलब होता है जैसे क्षमता अपनी, है ना भाई, मेरे अंदर अपनी क्षमता है, मैं 6 रोटी खा सकता हूँ, कोई कितनी रोटी खाया, मेरे अंदर कितनी ताकत है, किसी के सबके अंदर अलग अलग ताकत होती है ना, हमारी अपनी अपनी क्षमता है। कोई रोगों से लड़ सकता है कोई इंसान, कोई नहीं लड़ता है, कोई जल्दी बीमार हो जाता है ना, तो हमारी क्या है? वो क्षमता है। उसी प्रकार फिजिक्स भौतिक विज्ञान में अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग एलिमेंट्स की, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग क्षमता होती है। ठीक है, कोई बहुत अच्छे तरीके से करंट फ्लो करता है, कोई नहीं करता है ना, तो वही है ये रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधकता। और ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। थोड़ा सा सही बनाए, मिटा देता हूं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? रो। रो ऐसे बनाते हैं, रो। क्या बोलते हैं इसको? रो। हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना, तो इसको रो बोलते हैं। रो क्या पढ़ेंगे? रो। रो से इसे दिखाएंगे। रो का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना सबके समझ में आ गया? इतना सबके समझ में आ गया? अब प्रश्न पूछता है, देखो प्रश्न अब वो कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछता है। एक होता है फैक्टर अफेक्टिंग, एक होता है डिपेंडेंसी। एक होती है डिपेंडेंसी, एक होता है अफेक्टिंग। तो दोनों का उत्तर मेरे हिसाब से दोनों का सेम है, क्योंकि जो चीज जिससे अफेक्ट होता है उसी पे डिपेंड होता है ना। डिपेंड मतलब होता है निर्भर, जैसे कि हम आप पे निर्भर हैं, किसके लिए? पढ़ाने के लिए। बच्चे नहीं होंगे तो हम क्या पढ़ाएंगे? हम क्या पढ़ाएंगे? हम किसको पढ़ाएंगे? तो हम आप पे क्या है? निर्भर है। और तुम भी क्या है? मुझ पे डिपेंड, है ना। अगर तुम नहीं होंगे, माना बच्चे नहीं होंगे, तो क्या होगा? फिर अफेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट हो जाए ना, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा? स्कूल बंद हो जाएंगे। प्रभाव क्या पड़ेगा? स्कूल बंद हो जाएगा, है ना। घरों में देख लो, हम अपने मम्मी पापा पे निर्भर हैं, और किसी के मम्मी पापा भगवान ना चाहे अगर कोई अनहोनी हो जाती है, मम्मी पापा का साया आशीर्वाद चल जाता है, तो बच्चा प्रभावित हो जाता है ना, वो बच्चा बेचारा जो है परेशान हो जाता है, होता है ना। ठीक है, तो डिपेंडेंसी और प्रभाव और अफेक्टिंग होते हैं, डिपेंड, दोनों का आंसर सेम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो रेजिस्टेंस है किस किस पे डिपेंड है ना। किसी चालक के किस चीज पे डिपेंड है, या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो तुमने सीधे लिखना है, देखो एक तो है लेंथ ऑफ कंडक्टर L और एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही दो है ना। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड भी है, प्रतिरोध भी है, प्रतिरोधकता भी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड भी है। अगर ये गड़बड़ जाएगा,
इसमें प्रभाव पड़ेगा, ये लेंथ में घट बढ़ जाएगी तो इस पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हाट आर ऑन व्हिच फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, या व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेजिस्टिविटी, जो प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है वो कारक लिखो, या किन चीजों पे प्रतिरोधकता निर्भर है। तो तुमने सीधे लिखना है चालक की लंबाई, नंबर 1 चालक की लंबाई, नंबर 2 चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। ठीक है, 2 लिख देना पूरे नंबर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछता है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ो थोड़ा सा, ये लिखा था देखो। अब मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी है ना, इस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ये है क्या डिस्कस करना चाह रहा था, देखो अभी तुमने निकाला R, एक सूत्र निकाला गणित में, R बराबर रो गुणा गया L और बटे A, है ना। अब यहाँ पे हम इसकी इकाई देखेंगे। सबसे पहले R को बोलते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, है ना। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस की इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई क्या है। इसकी इकाई खुद निकाल भी सकते हैं हम, निकाल कैसे सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे हम पहले, बाद में। पहले मैं बता दूं, क्योंकि जो आर आया वो किसने दिया, ओम ने दिया, इसलिए ओम के नाम से इसकी जो इकाई है उसको ऐसे लिखते हैं, देखो ओम। क्या बोलेंगे इस इकाई, ओम। क्या बोलेंगे, ओम। अगर तुमसे कोई बोलता है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, तुम क्या बोलेंगे, ओम। क्या बोलेंगे, ओम। सिंबल ये है, इसका ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब प्रतिरोधकता, ये क्या है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की इकाई निकाली हमने, है ना। प्रतिरोधकता की इकाई निकाली है, इसको परिभाषित भी करना है, रेजिस्टिविटी को। तो देखो यहां से गणित के रूप में देखो, इस ए की इधर गुणा कर देंगे, ये रो अकेला कर देंगे, आर के साथ गुणा हो जाएगी, ए की आर गुणा गया ए, और एल जाएगा बटे में। ठीक, ये प्रतिरोधकता का सूत्र बन गया, प्रतिरोधकता बराबर हो गया ये। ठीक, पहले मैं परिभाषित करूंगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस, क्षेत्रफल किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई किसी चालक की कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अगर 1 हो जाएगा ये, तो जो रो प्रतिरोधकता हो जाएगी वो हो जाएगी आर के बराबर। होगा कि नहीं होगा, 1 कर देंगे 1 1 रखेंगे ना, ये बराबर हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता को हम ऐसे परिभाषित करेंगे, देखो बनानी है परिभाषा कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, कि किसी चालक में प्रतिरोध जब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर का वर्ग और लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तो उस समय जो चालक का प्रतिरोध होगा उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये हम परिभाषा स्वयं अपने आप बना रहे हैं, किसको देके, गणित को देके। और जब परिभाषा बना दी तो हम उसका इकाई निकालेंगे। इकाई कैसे निकालेंगे, देखो मैंने कहा रो बराबर आर गुणा गया ए बटे एल। ठीक है, इकाई निकालेंगे, इकाई यूनिट, ऐसा इकाई है ना। इकाई निकालेंगे किसकी, प्रतिरोधक। तो इकाई निकालेंगे, देखो आर, आर की इकाई क्या है, ओम। एरिया की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर का वर्ग, और बटे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, बचा क्या, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, ये बन गई इसकी इकाई, ओम सेंटीमीटर। क्या बन गई, ओम सेंटीमीटर। तो कोई तुमसे पूछेगा कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तुम क्या बोलोगे, ओम सेंटीमीटर। समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया इतना। ठीक है बेटा, इकाई कैसे निकालते हैं, ओम सेंटीमीटर इसकी इकाई है, और प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर मैंने कहा था कि डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड, इसको याद रखना, डिपेंड और अफेक्ट, ए डबल एफ ई, अफेक्ट किससे होता है, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर। डिपेंड का मतलब क्या होता है, निर्भर। डिपेंड का मतलब निर्भर होता है, निर्भर, है ना। किस पे निर्भर करता है, रेजिस्टिविटी किस पे निर्भर करती है, और ये है प्रभावित, प्रभावित। ठीक है, पीछे देख लो, ये देखो जो प्रतिरोधकता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड है,
लंबाई पे डिपेंड है ना, और निर्भर भी अफेक्ट भी यही है। तो अगर प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न आता है बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक लिखो, तो आपने बोलना है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की लंबाई। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना सबके समझ में आ गया। तो ये है आपका जो मैंने इकाई निकालना सिखाया आपको, ठीक है। इकाई निकालना आप प्रतिरोधकता और प्रतिरोध और विद्युत परिपथ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आवेश, विभवांतर, ये है कक्षा 10 में, कक्षा 10 में, और आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं सिर्फ आपकी दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 10 के बच्चे के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 11वीं 12वीं में जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे और आगे बढ़ोगे, आपको इसका बहुत बड़ा रूप मिलेगा, है ना, ठीक है। इसलिए बी सीरियस होके अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ध्यान लगा के पढ़ना है, जिसने आगे बढ़ना है साइंस के फील्ड में, ठीक है। तो आज के लिए याद के लिए बहुत